आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल यूपीएसआई और जेल वार्डर के लिए एक हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा विशेषण। इसके अलावा हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कराएंगे और उन क्वेश्चनों को विशेष रूप से कवर करेंगे जो कि यूपी SSSC में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इन सब का PDF या फिर इन सबको लाइन बाय लाइन पढ़ना तो इस ऐप पे जाके उसे पढ़ पाएंगे। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विशेषण के बारे में। तो देखिए, विशेषण और विशेष्य दो शब्द होता है। आपको एक उदाहरण से समझा दें तो यहाँ पे देखिए, गीता सुंदर है। गीता सुंदर है तो इसमें जो सुंदर है आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि किसी की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द किसी की विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे देखेंगे कि तो गीता की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर, यानी कि सुंदर हो गया विशेषण। और जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है? तो गीता की। तो गीता क्या हो गई? विशेष। यानी कि कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम ऐसा शब्द जिसका जो विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे विशेषण, लेकिन जिसका विशेषता बताया जाएगा उसे हम कहेंगे विशेष्य। यहाँ पे जैसे अगर आपको एक और उदाहरण दे, आम काला है, तो इसमें ये हो जाएगा विशेषण क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, और ये हो जाएगा विशेष। तो विशेषण और विशेष्य, जहां पर भी विशेषण आएगा वहां पर विशेष्य जरूर होगा। कई बार क्या होता है कि जो विशेषण होते हैं विशेष से पहले आते हैं और कई बार बाद में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ। तो इसमें से विशेषण क्या है? तो विशेषण है थोड़ा सा। ये क्या है? विशेषण है। और किसका? तो जल का। तो ये जल विशेष्य हो गया। यह रास्ता लंबा है, तो इसमें लंबा क्या हो गया? तो ये हो गया विशेषण। यानी कि जो चीज भी विशेषता बताएगा वो हो जाएगा विशेषण, जिसकी विशेषता बताएगा वो हो जाएगा विशेष्य। तो कोई जरूरी नहीं है कि विशेषण पहले होगा या फिर विशेष्य बाद में होगा। क्वेश्चन और कभी कभी ये अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज इसमें से पूछी जाती है, ये पूछा जाता है विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण जो गुण बताता है, संख्यावाचक विशेषण जो संख्या बताता है, परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाण बताते हैं, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। यानी कि विशेषण होते हैं 4 प्रकार के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं, गुणवाचक विशेषण यानी कि गुण बताएंगे। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो जहां पर उनके गुण को बताया जाएगा, गुण मतलब कि सुंदर, स्वच्छ, गंदा, स्वस्थ, जहां पर गुण बताया जाएगा जिन शब्दों के द्वारा, जिन विशेषणों के द्वारा, उन विशेषणों को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तो इस वाक्यों में अगर आप देखेंगे चारों में, सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ, ये गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो ये तो हो गया गुणवाचक विशेषण। लेकिन कभी कभी एग्जाम में थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुणवाचक विशेषण के तहत ये क्या है। जैसे कि कुछ समय संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि यह नया गाड़ी है, यह बंगला पुराना है, यह ताज़ा खाना है, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। तो बस आप ये जानिए कि ये समय संबंधी विशेषण हैं जो कि समय को बताते हैं। उसी तरह कुछ स्थान संबंधी विशेषण भी आते हैं, जैसे कि लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी इत्यादि। कुछ आकार संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर। दशा संबंधी भी विशेषण होते हैं, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू। कुछ वर्ण संबंधी विशेषण होते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा, काला मतलब कोई भी कलर। कुछ गुण संबंधी विशेषण, जैसे जो आपका गुण हो, भला, बुरा, और
उचित, और इसके अलावा आप देखेंगे कि अनुचित, पाप, झूठ आदि। इसके साथ कुछ संज्ञा संबंधी विशेषण होते हैं, मुंबईया, बनारसी, लखनवी इत्यादि। तो इस तरह कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है। आप इस वीडियो को रोक करके इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखते हैं जो अगला विशेषण था। पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण को, तो गुणवाचक विशेषण में गुण बताया जा रहा था और संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताई जाती है, जैसे 1, 2, 10, 20, 50, 100। तो जहाँ पर संख्या बताई जाए वहाँ पे जो भी विशेषण होगा उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो बस परिभाषा वही लिखा गया है कि जिस विशेषण के द्वारा संख्या का बोध कराया जाए, संख्या को बताया जाए, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा शब्द ऐसा है जो मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये है 40। अब 40 क्या देखा जाए तो 40 एक नंबर है यानी कि संख्या है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ दोनों मतलब नंबर बताया गया है। तो जहाँ पर ऐसे शब्द आएंगे जो कि नंबर बताएंगे उन्हें हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में थोड़ा डीप। तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है जहाँ पे संख्या निश्चित होगी यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है जहाँ पे संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पे कन्फर्म पता होगा आपको कि कितना, 1, 2, 5, 20, 25 जो भी होगा कन्फर्म होगा। लेकिन जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वहाँ पे ये संख्या बस पता चलता है कि संख्या है, ये नहीं पता चलता कि कितना है। जैसे वहाँ का कह दिया जाएगा कि वहाँ कई लोग हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें वहाँ कई लोग हैं, तो इसमें कौन विशेषण है, तो इसमें विशेषण है कई। तो कई मतलब कि एक संख्या बताने की कोशिश की गई है, लेकिन कितने यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये वीडियो देखिए उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहाँ पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि इस तरह हिंदी ग्रामर का लगभग हर एक चैप्टर, जैसे कि समास, संधि या फिर जो भी चैप्टर है सभी कवर किया जा चुका है, और आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में अनेक, सब, बहुत, मतलब जहाँ पे संख्या का पता ना हो अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या का पता हो निश्चित संख्यावाचक होता है। अब देख लेते हैं जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 6 भेद होते हैं। तो पहला होता है पूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे निश्चित में जहाँ पे संख्या बिल्कुल पता थी 1, 2, 10, 20, 50, तो इस निश्चित संख्यावाचक में भी 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण। इसमें क्या होता है कि एक पूर्ण अंक होता है। जैसे पूर्णांक मतलब क्या, जैसे कि 1, 2, 3 ये पूर्ण अंक है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 10, 100, 1000, लाख। उदाहरण के लिए एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपए दीजिए, मतलब जो भी होगा ये एक पूर्ण अंक होगा। 2 मित्र आएंगे, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ, यानी कि 4। तो यहाँ पे जो पूर्णांक बोधक विशेषण होता है इसमें क्या होता है कि एक पूर्णांक होता है। इसके अलावा अगर आप इसमें से दूसरा देखें उसमें क्या होता है, अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। तो आप ध्यान रखिए, ये हम निश्चित संख्यावाचक का पार्ट देख रहे हैं, जिसमें से पहला था पूर्णांक बोधक, दूसरा है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है कि कोई भी एक पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब कि पूर्ण, और अपूर्णांक मतलब अपूर्ण। तो पूर्ण में क्या हो जाएगा, 1, 2, 10। अगर अपूर्ण अगर आप देखेंगे तो 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 4/3, 2/5, तो इसे हम कहते हैं अपूर्ण। तो यहाँ पे देखिए पौना, सवा, 1.5, 2.5 ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण है। उदाहरण के लिए मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं, 2.5 क्या हो गया, 2 सही 1/2, तो ये अपूर्णांक है, यानी कि अपूर्णांक बोधक विशेषण है। मतलब पूर्ण अंक ना हो, सीधा सीधा अगर आप मैथ में ना जाइए, यहाँ पे हिंदी में समझिए कि जहाँ पे एक पूर्ण अंक ना हो। पूर्ण अंक का मतलब कि कोई भी नंबर 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100
यहाँ पे पापा ने मुझे 125 रुपए दिए, 125 यानी कि 125, यानी कि यहाँ पे अगर सवा आपसे कहा जाए तो आप इस तरह कहेंगे 1 सही 1/4। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। तो इस तरह जहां पर भी एक पूर्ण अंक का प्रयोग ना किया गया हो वो हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। देखिए ये हिंदी है और इसको अगर आप मैथ में ले जाएंगे तो वहां पे आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। अगला है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक में क्या होता है, जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां। जैसे कि उस 5वें लड़के को बुलाओ, पहला लड़का यहाँ पे आए, राम पहला था, दूसरा था, श्याम तीसरा था। तो इस तरह ये जो नंबर होते हैं ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें से है क्रमवाचक, क्योंकि ये क्रम बताते हैं। जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां। जैसे कि उदाहरण है, पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, या फिर श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो क्रमवाचक विशेषण में मतलब क्या होता है, वहां पे क्रम बताया जाता है। चौथा है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्ति मतलब कि रिपीट, आवृत्ति मतलब कि रिपीट मतलब कि दोहराना, यानी कि किसी काउंट मतलब गुना की बात की जाएगी हमेशा। जब किसी संख्या की 2 गुना, 4 गुना इस तरह के शब्द आएंगे, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, इस तरह शब्द आएगा आवृत्तिवाचक विशेषण में। इसमें क्या होगा कि मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, मतलब 4 गुना। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, मतलब कि 2 गुना। तो ये होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो ये चौथा था। अब 5वां देखेंगे, ये है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण में क्या होता है कि एक समूह का बोध होता है। नंबर तो है ही, एक निश्चित नंबर होता है, लेकिन इसमें एक समूह का बोध होता है। जैसे कि तीनों, उन तीनों को बुलाओ, या फिर उन 5 को भेज दो, उन 8 को हटा दो। तो इस तरह जो 3, 5, 8 ये शब्द हैं, ये एक समूह का बोध कराते हैं और इन्हें कहेंगे हम समूहवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यहाँ से चारों चले जाओ, यहाँ से चारों चले जाओ। तो ये है एक समूहवाचक विशेषण। देखिए अगर आप इसको जो यहाँ पे लिखा गया, अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए। अगर वहाँ पे एक ऐप का लिंक दिया गया है तो आप अगर उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जो थियरी है और जो इसका एक्सरसाइज है सब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये 6वां है और अंतिम है। इसमें है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक, मतलब कि जहाँ हर एक व्यक्ति जैसे 2 हो, 3 हो, लेकिन सभी काम करें, वहाँ पे होगा प्रत्येक बोधक। और अगर एक लाइन में समझे तो यहाँ प्रत्येक लगभग शब्द होगा, प्रत्येक होगा या फिर हर एक होगा या फिर एक एक करके होगा। तो ये होता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक को प्रसाद मिलेगा या फिर मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, फिर एक एक व्यक्ति प्रसाद ले लो। तो इस तरह जो भी शब्द आएंगे इन्हें हम कहेंगे प्रत्येक बोधक विशेषण। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए अभी तक हम संख्यावाचक विशेषण में पहला टाइप देख रहे थे। संख्यावाचक में पहला टाइप क्या था, अगर हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें तो ये था निश्चित संख्यावाचक, जिसमें से हमने 6 भाग देखा। अब हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या होती है वो मतलब कन्फर्म नहीं होती है, कोई, कई, सब, ये सब यहाँ पे दिया होता है। तो अब देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें संख्या का बोध होगा लेकिन कन्फर्म नहीं होगा। जैसे कि सारे आम सड़ गए, सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तक है, बताया तो जा रहा है कि कुछ है लेकिन कितना है पता नहीं। लंका में अनेक महल जल गए, अनेक महल जल गए, कितना जले, 5, 6, 10 पता नहीं, अनेक महल जल गए। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। देखिए यहाँ पे आपसे एक परीक्षा में इसी तरह उदाहरण दे दिया जाएगा कि सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए और पूछ लिया जाएगा कि इनमें कौन सा विशेषण है। आपको 4 ठे ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको बताना होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। और थोड़ा डीप में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का ये भी मतलब है कि आपका कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पे हिंदी ग्रामर से जो भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो से मिल सकते हैं। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेष। संख्यावाचक के तहत आने वाले जो पूर्णांक बोधक होते हैं, इसमें क्या होता है कि पहले लगभग करीब, बाद में एक और ओ प्रत्यय लगाने के बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। देखिए क्या था कि जो संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ा था उसमें क्या था, एक पूर्णांक बोधक विशेषण था जिसमें कि पूर्णांक होते थे 1, 2, 4। अगर आपको याद हो, देखिए हम आपको दिखा दें यहाँ पे
यहाँ पे पूर्णांक बोधक होता था। पूर्णांक बोधक का मतलब कि 1, 25, 2 और 4। तो इस तरह जो पूर्णांक बोधक शब्द होता है इसी में बताया जा रहा है कि अगर इसी पूर्णांक बोधक शब्द में ही लगभग, करीब, बाद, एक और ओ इनमें से कोई प्रत्यय लगा दें तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कि लगभग 50 लोग आएंगे, तो अगर यहाँ पे आप लगभग को हटा दें, 50 लोग आएंगे केवल रहे, अगर इस लगभग को हम हटा दें पूरा पूरा तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा पूर्णांक बोधक विशेषण। लेकिन जब यहाँ पे हो गया लगभग 50 लोग आएंगे तो ये हो गया जो अनिश्चित संख्यावाचक था उसमें का। तो जहाँ पर जो पूर्णांक आएगा लेकिन उससे पहले लगभग, करीब, बाद, एक, ओ इस तरह के कोई भी प्रत्यय आ जाएंगे। कुल मिला के आप ये समझिए कि जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो, कन्फर्म नहीं पता हो, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कभी कभी क्या होता है कि दो पूर्णांक एक साथ आकर के अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, मतलब कि दो पूर्णांक तो आएंगे लेकिन संख्या कन्फर्म नहीं होगी। तो आपको ये सब याद करने से बढ़िया है बस एक लाइन में ये समझ जाइए कि जहाँ पे कन्फर्म ना हो, जैसे कि अगर कोई कहता है कि मुझे 5-6 रुपये दो, तो 5-6 रुपये मतलब क्या, 5 या 6 कन्फर्म तो हो नहीं रहा है, यानी कि वो 7 भी मांग सकता है। तो यहाँ पे जब कन्फर्म ना हो तो भले ही यह पूर्णांक है लेकिन यह अनिश्चयवाचक बन गया है। जैसे कि 40-50 रुपये चाहिए, 40-50 रुपये, 40 की 50, अब पता नहीं 41 भी चाहिए या फिर 45 चाहिए। तो जहाँ पे कन्फर्म ना हो, निश्चित ना हो, वहाँ पे होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए एग्जाम में जब हार्ड क्वेश्चन बनाने होंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे बनेगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रीना गोरी है या फिर आम काला है, तो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जब हार्ड क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो काम में 2-3 घंटे और लगेंगे, 2 या 3, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है यानी कि अनिश्चयवाचक विशेषण है। अब देखेंगे तीसरा, जो कि विशेषण हम देख रहे थे जिसमें कि 4 प्रकार का विशेषण था। तो इसमें से पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में आप नाम से ही याद रख सकते हैं, इसमें परिमाण की बात होती है, मतलब किसी के रिजल्ट की। जैसे 2 मीटर कपड़ा दो, 1 किलो चीनी लाइए, थोड़ा पानी लाइए, मतलब किसी के क्वांटिटी की बात हो रही है कितना। तो यहाँ पे जहाँ पर भी ऐसे शब्द आएंगे, ऐसा विशेषण आएगा जो किसी की क्वांटिटी को बताएगा, उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, कितना कपड़ा, 2 मीटर, एक मतलब बताया जा रहा है कि कितना, तो ये हो गया परिमाणवाचक। 1 किलो चीनी दो, तो लगभग ये भी उसका परिमाण बताया गया है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, थोड़ा, तो ये भी एक तरह से परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं और इसमें भी वही होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा कि कन्फर्म होगा, 2, 3, 4 जो भी, लेकिन अनिश्चित में क्या होगा कि उसी तरह आपको पता नहीं चलेगा कि कितना। ये तो पता चलेगा कि हाँ है, लेकिन कितना ये नहीं पता चलेगा। उदाहरण देख लीजिए, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, मतलब यहाँ पे सब कुछ निश्चित है। तो इस तरह को आप क्या कहेंगे, निश्चित परिमाण बोधक। अब अनिश्चित में क्या होता है, थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। तो इस तरह क्या होगा कि थोड़ा पानी दो, अब थोड़ा में कितना पानी, आधा गिलास, 1 गिलास या फिर 1 बूंद, कितना पता नहीं। तो इस तरह का जो भी शब्द आएगा उसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाण बोधक। अब देखते हैं चौथा सार्वनामिक विशेषण, जो कि विशेषण का चौथा तथा अंतिम पार्ट है। वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक्सरसाइज भी कराने वाले हैं जिससे पता चलेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी है। तो जो चौथा होता है उसे देख लेते हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाए और वह विशेषण की तरह काम करने लगे तो उसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सर्वनाम शब्द, सर्वनाम हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, संज्ञा भी बता दिया है। संज्ञा के जगह पे जो प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो जब कोई सर्वनाम वाला शब्द संज्ञा से पहले आ जाता है और वो विशेषण की तरह काम करने लगता है, मतलब कि वो किसी की विशेषता बताने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देख लीजिए, वह लड़की विद्यालय जा रही है। तो अगर आप देखेंगे वह को, तो यह एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है।
अब सर्वनाम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता अच्छे से तो हमने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर्वनाम मतलब होता है जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया जाए, तो वह तो एक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसमें ये विशेषता बता रही है, वह लड़की, मतलब वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है वह। तो यहाँ पे जब इस तरह की कंडीशन आए कि कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताने लगे, तो इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सार्वनामिक विशेषण भी दो तरह का होता है, मूल सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। पहले हम देखेंगे मूल सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम होता है इनका मतलब कोई भी रूपांतरण नहीं होता है, वो मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। मूल मतलब कि अपना पुराना जो भी उसका रियल फॉर्म है उसी रूप में ये प्रयोग कर लिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह, कोई, कुछ। तो ये आप देखेंगे तो मूल रूप से यह सर्वनाम है। अगर आपने सर्वनाम वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम है। तो ये जो सर्वनाम है अगर अपने पुराने फॉर्म में ही यूज कर लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण है, वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दो, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है। तो इसमें वह, कोई और कुछ ये मूल सार्वनामिक विशेषण है। अब देखेंगे जो दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि जो मूल रूप से सर्वनाम होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ मिल करके दो या फिर दो से अधिक विशेषण एक साथ काम करके इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि ऐसा, ऐसा आप देखेंगे तो आपको सर्वनाम में नहीं बताया गया है। कितने, इतना, कितना, ये सब जो ऐसे शब्द हैं इनको हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो जहाँ पे जो यौगिक रूप में प्रयोग हो, मतलब कि दो को जोड़ करके या फिर उसका बदला हुआ रूप प्रयोग हो, तो उसे हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये था चौथा। अब देख लेते हैं विशेषण की कुछ अवस्थाएं जो कि कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं मूल रूप से 3 प्रकार की। इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है उनमें गुण और दोष के आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है विशेषण की अवस्थाओं को। देखिए, अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो 4 होगा, अगर विशेषता मतलब इसकी अवस्था पूछी जाती है अवस्था, तो ये होती है 3। अवस्था में पहला होता है मूलावस्था, और दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। मूला, उत्तरा और उत्तमा, ये 3 इसकी अवस्थाएं होती हैं। पहले हम देखेंगे मूलावस्था को। तो मूलावस्था में क्या होता है कि विशेषण तुलनात्मक रूप में नहीं होता है, मतलब तुलना नहीं करता है, बस एक ही के बारे में बात होगी। जैसे राम सुंदर है, आम काला है, वो गोरा है, इस तरह बस एक ही के बारे में बात होगी, तो उसमें तुलना नहीं होगा। जैसे कि सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। तो इसमें जिस शब्द में भी, जैसे पहले शब्द में देखा जाए तो सावित्री की तुलना किसी से नहीं हुई है, ये मूल रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे सावित्री का किसी से, यहाँ पे सेंटेंस को देखने पे आपको ये नहीं लगेगा कि इसका किसी से मतलब है या फिर किसी से तुलना दिखाया गया है। तो ये होता है मूला अवस्था। इसमें सामान्य विशेषता प्रकट की जाती है, किसी का भी कोई गुण बता दिया जाएगा लेकिन किसी से या फिर एक से अधिक व्यक्तियों से तुलना नहीं की जाएगी। दूसरा जो होता है ये होता है उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में क्या होता है कि 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती है। जैसे अंग्रेजी में आपने देखा होगा गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो गुड मतलब एक होता है, बेटर मतलब कि तुलना के लिए, और एक होता है बेस्ट। तो उसी तरह ये जो बीच वाली कंडीशन है उत्तरावस्था है, और इसमें क्या होगा कि 2 व्यक्तियों के बारे में तुलना होगी। रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो आप पिछले में देख रहे थे कि बस उसी के बारे में बात की गई थी, लेकिन उत्तरावस्था में क्या हो जाता है कि उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती है। 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान, किसी भी चीज में तुलना की जा सकती है। जैसे मुंबई दिल्ली से बड़ी है, तो किसी भी चीज में जब भी 2 वस्तुओं में, व्यक्तियों में, जगह में तुलना हो तो इसे हम कहेंगे उत्तरा अवस्था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है उत्तमा अवस्था, जो कि अंतिम है अवस्था की। तो उत्तमा अवस्था में क्या होता है कि 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक व्यक्ति से की जाती है, या फिर एक से अधिक व्यक्ति से तुलना की जाती है। मतलब जो अंग्रेजी में आप बेस्ट वाला फॉर्मेट देखते हैं,
वो है। यहाँ पे अंग्रेजी वाला इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आप गुड बेटर बेस्ट के बारे में जरूर सुने होंगे। तो ये होता है उत्तमा अवस्था। तो इसमें क्या होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक या फिर एक से अधिक व्यक्ति से किया जाता है। पंजाब में अधिकतम अन्य होता है। संदीप निकृष्ट बालक है, चाहे क्लास में संदीप सबसे सुंदर है, सबसे तेज है। तो इस तरह जहाँ पे दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए उसे हम कहेंगे उत्तमा अवस्था। तो बस ये तो हो गया विशेषण का पूरा एक चैप्टर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ताकि हमें भी सपोर्ट हो सके और आपके सभी दोस्तों तक ये वीडियो जा सके। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताया करिए, हम देखते हैं आपको कितना आता है। और ख़ास रूप से रिक्वेस्ट उन लोगों से जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं, तो वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण कौन है। इसमें कौन ऐसा शब्द है जो किसी की विशेषता बता रहा है, और जो भी किसी की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा सुंदर। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। यहाँ पे जो सिंदूरी शब्द है ये रेखांकित है। अब वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के तहत आता है। आपके ऑप्शन है गुणवाचक, परिमाणवाचक, प्रविशेषण या फिर सार्वनामिक। तो इनमें से कौन है जो कि सिंदूरी शब्द उसके तहत आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, आप देख रहे हैं कि गुण बताया जा रहा है कि मतलब कि कश्मीरी सेब कैसा लाल है, तो सिंदूरी लाल है, यानी कि ये गुण है और आपका सही उत्तर होगा गुणवाचक। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1/10/2019 सेकेंड शिफ्ट में। अगला है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा विशेषण है, इसमें कौन सा शब्द है जिसमें विशेषण है। आपका ऑप्शन है अर्चना अत्यंत सुंदर है। ये भी क्वेश्चन लोअर 1/10/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए अर्चना तो एक नाम है, एक आप कह सकते हैं संज्ञा है। अत्यंत अभी विशेषण नहीं है। विशेषण मतलब क्या, जो किसी की विशेषता बताए। तो इसमें आप विशेषता बताने वाला शब्द देखेंगे तो बस एक ही है और यह है सुंदर, जो मतलब बता रहा है कि अर्चना कैसी है, तो सुंदर है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड मिल रहा है, आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। मतलब जो बहुत वाला शब्द है इसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाण बोधक। देखिए बहुत कहा गया है, मतलब कि एक क्वांटिटी की बात की गई है, मतलब एक गुण की बात नहीं की गई है कि ऋषि की गाय काली है, पीली है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तो हम गुणवाचक बताते, या फिर ये कहा जाता कि ऋषि के पास 10 गाय है, 20 गाय हैं, तो हम संख्यावाचक बताते। लेकिन यहाँ पे तो कहा गया है कि बहुत दूध देती है, मतलब क्वांटिटी की बात की गई है और आपका सही उत्तर होगा परिमाण बोधक। ये क्वेश्चन लोअर 30/9/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। मतलब ऐसा विशेषण होता है, आप इंग्लिश में देखेंगे कि गुड बेटर बेस्ट होता है। गुड मतलब कि एक पर्सन के लिए, बेटर मतलब कि जब दो लोगों में तुलना करनी हो, बेस्ट मतलब कि जब किसी एक की तुलना अन्य लोगों से करनी हो। तो उसी तरह हिंदी में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विशेषण है जिसमें दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए ये होता है उत्तरावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो मूलावस्था मतलब कि तुलना नहीं, बस किसी एक के बारे में बात की जाती है। उत्तरावस्था मतलब कि तुलना की जाती है, राम श्याम से ज़्यादा लंबा है। और जो उत्तमा अवस्था होती है कि राम सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करिए जो विशेषण का भेद है। और यहाँ पे जो वाक्य है यह है कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण प्रयोग में लाया गया है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, खास करके यूपी SSSC में।
कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में। हालांकि ये क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था, जो पेपर हुआ था 30/5 को। तो देखिए, अगर दिए गए वाक्य में आप देखेंगे कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा सार्वनामिक होगा। मतलब कि मेरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है, ये सार्वनामिक विशेषण के तहत नहीं आता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि पुरुषवाचक और निजवाचक में मैं तू आता है। तो इसके अलावा जब किसी संज्ञा के पहले इस तरह का कोई शब्द है, तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला है कि कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध कराता है। जो कोई शब्द है, ये कौन सा विशेषण होता है? क्या यह परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, मूलावस्था है या फिर उत्तरावस्था है? तो ये होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे कि कोई, कुछ, इस तरह के जो भी शब्द हैं, मतलब कि संज्ञा से पहले आए इस तरह के और विशेषता बताने लगे, तो इसको हम सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, मतलब कि लाइव हो जाने के बाद में, अपना उत्तर वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है संख्यावाचक विशेषण कुछ, कैसा, गरीब और सफेद। तो देखिए कुछ मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ गायें हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक नंबर की बात की गई है, कुछ गायें हैं। हालांकि वो काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ तो है ना, यानी कि यही आपका सही उत्तर होगा। कैसा, गरीब और सफेद नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है, मतलब जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला होता है निश्चित, जैसे कि वहाँ पे 10 गायें हैं। दूसरा होता है अनिश्चित, जैसे वहाँ पे कुछ गायें हैं, तो इस तरह। और एक तीसरा होता है परिमाण बोधक। अगला है कि गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के तहत आएगा? जो थोड़ा वाला शब्द है, वही आपको बताना है कि ये क्या है। क्या यह परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक है या फिर गुणवाचक है? तो थोड़ा दूध है, मतलब ये क्वांटिटी की बात की गई है, तो ये होगा परिमाणवाचक। कहा जाता है कि क्योंकि दूध है तो ये संख्यावाचक तो होगा नहीं, संकेतवाचक की बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण? पर्वतीय मतलब किसको पर्वत आप कहेंगे? किसको पर्वत? क्या किसी को आप पर्वत कह सकते हैं? नहीं। आप किसी को पर्वत तभी कह सकते हैं जब वो थोड़ा लंबा हो। कह सकते हैं कि ये पर्वत जैसा लंबा है, यानी कि वो गुण बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 पहले शिफ्ट में। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ और लिखना। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 23 दिसंबर वाले में पहले शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को टेस्ट के रूप में लेना, तो आप ऐप पे जाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए जो ग्राम विकास है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, जो ग्राम विकास से क्वेश्चन आएंगे, थियरी होगी, तो आप ऐप पे जाके उसे पढ़ पाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होगा, आगरा तो होगा नहीं क्योंकि एक संज्ञा है। आपका सही उत्तर होगा चमकीला। कोई भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वह चमकीला है, तो ये सही होगा। अगला है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं? देखिए, जो संज्ञा की विशेषता बताएगा उन्हें हम विशेषण कहेंगे, जो क्रिया की विशेषता बताएगा उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 पहले शिफ्ट में। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपके ऑप्शन है मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कौन विशेषण है, यहाँ पे हम 2 सेकंड दे रहे हैं आपको, ताकि जो भी लोग चाहे वो लाइव देख रहे हो या फिर बाद में देखेंगे, बाद में अपलोड होने के बाद सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो इसमें आपको पहचानना है कि विशेषण को, ठीक। तो एक नैतिक है, यही एक
विशेषण है, इसके अलावा कोई भी विशेषण नहीं है। ये ग्राम विकास अधिकारी 22, 12, 18 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जो ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में हुआ था, और 22 और 23 दिसंबर को दोनों दिन और 2-2 शिफ्ट। तो अगला है कि यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? क्या यह गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या फिर प्रविशेषण है? जब हम हिंदी की क्लास लेंगे आपसे, या फिर जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है विशेषण की, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट है और हम उन क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो कि आपके किसी भी यूपी SSSC के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये होगा यह घोड़ा, मतलब कि घोड़ा क्या है? घोड़ा एक संज्ञा है, घोड़ा एक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ गया है? यह। तो जहां पर भी इस तरह की कंडीशन आ जाए वहां होता है सार्वनामिक विशेषण। ये क्वेश्चन नलकूप चालक परीक्षा 12/1/2019 में पूछा गया था। अगला है कि निम्न में विशेषण शब्द क्या है? लड़कपन, उचित, कठोरता या फिर घबराहट। ग्राम विकास अधिकारी में 22, 12, 18 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। आप देखेंगे कि इस समय मतलब 18, 19, 20 में ये जो इस तरह के चैप्टर हैं, तद्भव, तत्सम, विशेषण, और जो व्याकरण का पहला चैप्टर होता है, जैसे कि जिसमें आ के बारे में बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है यूपी SSSC। तो इसमें विशेषण है उचित। अगला है कि स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्रीय, स्त्रीय, स्त्रैण, शरण। विशेषण आपको बताना है। क्वेश्चन काफी टफ था। कई लोग तो ऐसे होंगे जो इसके जो सही उत्तर है उसको सुने भी नहीं होंगे। आपका सही उत्तर होगा शरण, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला है कि विशेषण बताइए, इनमें कौन है जो विशेषण है? आपके विकल्प हैं क्षम्य, फेन, शिक्षा और भ्रम। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था 2/12/2018 पहले शिफ्ट में। देखिए, अगर आप फेन, शिक्षा और भ्रम को देखेंगे तो ये विशेषण नहीं है, लेकिन क्षम्य विशेषण है। लेकिन क्षम्य कहाँ से विशेषण बन गया? तो ये क्षमा से बनने वाला शब्द है, क्षमा से क्षम्य बना है, जो कि एक विशेषण है। अगला है कि यह मकान मेरे भाई का है। इसमें जो रेखांकित पद है ये कौन सा विशेषण रखता है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक है, मतलब संकेत करके कहा गया है, दिखा करके कि देखो ये जो मकान है ये मेरे भाई का है। तो ये होगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ये क्वेश्चन पूछा गया था वनरक्षक परीक्षा 2/12/18 के पहले शिफ्ट में। अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेखांकित पद का भेद बताइए। जो रेखांकित पद है उसका भेद बताइए। तो देखिए, यहाँ पे एक नया शब्द होगा। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण का मतलब ये होता है कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताएगा तो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की विशेषता बताए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा सकता था कि अर्चना सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण हो ही गया, लेकिन कहा गया है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, यानी कि सुंदर के बारे में और ज्यादा जानकारी दी गई है। और जहां पर भी इस तरह की बात आएगी तो यहाँ पे ये जो अत्यंत है ये प्रविशेषण हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस में ये पूछ ले कि सुंदर क्या है, तो सुंदर विशेषण है लेकिन अत्यंत प्रविशेषण है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। अगला है कि निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या फिर शांत। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर दें और अपना उत्तर कमेंट करते रहिए। चाहे तो कमेंट बॉक्स में करिए। कमेंट बॉक्स और लाइव चैट बॉक्स में डिफरेंस होता है, तो अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। यहाँ पे कहा गया है कि विशेषता बताइए, विशेषण बताइए। तो बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा शांत। देखिए, यहाँ पे जो शांत होगा, बाकी इसके अलावा कोई भी विशेषण नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। ये क्षेत्रीय युवा कल्याण एग्जाम में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, तो ये होगा अनुशासित, अनुशासित। अगला है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में
रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। मनोरम, इसी में बताना है आपको। मनोरम मतलब कि गुण बताया जा रहा है कि मतलब वो कैसा था, कटु था, मनोरम था, तो ये होगा गुणवाचक। ये लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा जो कि 15/7/18 को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला है कि वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन करिए। प्रविशेषण मतलब अभी हमने आपको बताया, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इनमें है कि वह बहुत मधुर गाता है। अगर हम बहुत को हटा दें तो वह मधुर गाता है, तो मधुर हो गया विशेषण, लेकिन लगा दिया गया है बहुत, जो कि मधुर के बारे में बता रहा है, यानी कि ये आपका सही उत्तर होगा बहुत। बहुत प्रविशेषण है, मधुर विशेषण है। अगला है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य कौन से हैं? विशेष्य कौन से हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट जो 2020 में हुआ 4 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में, वहां पर भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन एकदम। तो यहाँ पे है कि बताना है आपको विशेष्य, ना कि विशेषण। तो देखिए, जो शब्द विशेषता बताता है उसे तो हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य बोलते हैं। तो पहले में किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की, दूसरे में आदमी की, और तीसरे में वस्त्र की। घर, आदमी और वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अनुमान का विशेषण क्या होगा? आपका ऑप्शन है 4, अनुमान, अनुमित, अनुमानक, अनमित। तो बताइए कमेंट करके। देखिए, अगर आप सही से देखेंगे तो ये जो तीनों शब्द हैं ये होते भी नहीं है हिंदी ग्रामर में। आपका सही उत्तर होगा अनुमानित। ये क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 में पूछा गया था। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पे जो कुशाग्र शब्द है ये कौन सा विशेषण रखता है? 2 सेकंड होंगे आपके पास। जैसे कहा जाए कि वह पतला है, वह भला है, वह बुरा है, वह झूठा है, वह मोटा है, वो पुराना है या फिर वो नया है, तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं गुण। तो यहाँ पर भी होगा कुशाग्र गुणवाचक। ये जूनियर असिस्टेंट 24/4/2016 में पूछा गया था। अगला है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं ये बताना है आपको। 1, 2, 3, 4 ये आपके विकल्प हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कला का अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये तीनों विशेषण हैं। आपका सही उत्तर होगा 3। जेईई भर्ती परीक्षा 27/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इनमें विशेषण कौन सा है? आधा लीटर मतलब एक क्वांटिटी की बात की गई है, और ये होगा परिमाणवाचक। अगला है कोई बच्चा नहीं खेलेगा। इसमें जो रेखांकित शब्द है कोई, इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि जब संज्ञा से पहले ऐसे कोई शब्द आता है तो कोई, कुछ, तो वहां पे होता है सार्वनामिक विशेषण। अगला है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं विशेष्य। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा, जिसका एग्जाम हुआ था 29/11/2015 को। इसे हम विशेष्य बोलते हैं। अगला है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन शब्द है ये विशेषण के किस प्रकार में आता है ये आपको बताना है। क्या ये गुणवाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है या फिर संख्यावाचक है? यह है गुणवाचक। अगला है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यास का अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभासित। देखिए, अभ्यास का अगर आप विशेषण देखेंगे तो ये होगा अभ्यासी। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 29/11/2015 में पूछा गया था। अगला है कि निशा का विशेषण रूप क्या होगा? निशा का क्या निशाचर होगा, निशांत होगा, निशीत होगा
या फिर नैस होगा? निशा का, निशा का मतलब रात में, रात होता है, और निशाचर का मतलब कि रात में चलने वाला। और अगर हम निशीथ की बात करें तो निशीथ का मतलब होता है रात्रि। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा नैस हो जाएगा। यूडीए एलडीए में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि जलीय का विशेषण रूप क्या है? जलीय का, क्या ये जल है या फिर जलमग्न है, जलमय है या फिर जलीय है? तो जलीय का होगा जल। अपना उत्तर 2 सेकंड लीजिए और कमेंट करके बता दिया करिए। अगला है कि भौम का विशेषण रूप क्या होगा? भौम का, भौमिक, भूमित्व, भूमि, भूमिक। यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भौम का विशेष रूप पूछा गया है, ध्यान दीजिए, विशेष। तो ये होगा भूमि। अगला है कि महान का उत्तरावस्था क्या होगा? हमने आपको 3 बताया था। मूलावस्था मतलब 1, उत्तरावस्था मतलब कि तुलना, उत्तमावस्था मतलब कि एक व्यक्ति से सबकी तुलना। तो यहाँ पे उत्तरावस्था पूछा गया है, ये होगा, क्या होगा कमेंट करके बताएं? 72। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा इसमें पूछा गया था। अगला है कि गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरु का, क्या गुरुत्तम होगा, गुरुमत्तम होगा, गुरुत्तर होगा या फिर गौरव होगा? ये होगा गुरुत्तम, गुरुत्तम। अगला है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है? बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर है प्रविशेषण, प्रविशेषण, क्योंकि यह सुंदर है। बस आप इतना देखेंगे तो ये तो सेंटेंस पूरा है, लेकिन सुंदर को और अच्छे से बताने के लिए बहुत कहा गया है, बहुत सुंदर, तो ये होगा प्रविशेषण। अगला है काफी में कौन सा विशेषण है? काफी में, क्या यह निश्चित है, निश्चित है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, क्या है? तो यह है परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा दाम, इसमें जो जैसा शब्द है किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा मतलब क्या है ये कहा गया है? ये सर्वनाम है, अव्यय है, तो ये है विशेषण। ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/11/2015 में पूछा गया था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।